मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार आपको शिक्षक के रूप में देखना चाहता है और इसके लिए हम प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उन्हें हम आपसे साझा करते हैं। साथ ही साथ आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटजी वीडियो भी आपसे साझा करते हैं। मित्रों, आज हम जिस विषय पर आपसे बातचीत करने वाले हैं, ये सवाल प्रतियोगियों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है। मैक्सिमम प्रतियोगियों के मन में ये संदेह बना हुआ है, इसलिए वो बार बार सवाल कर रहे हैं। तो आइए सवाल जानते हैं। प्रतियोगियों के द्वारा पूछा जाता है कि सर, अब जब कम समय हमारे पास बचा है, 2.5-3 महीने का समय है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 1.5 महीने हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए 2-2.5 महीने हैं, तो ऐसे में क्या हम नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करें या सीधे किताबों को पढ़ते रहें? मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको लिखते हुए कॉपी पर पढ़ें या किताबों को ही पढ़ते रहें, ऐसे में भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये दुविधा लगभग हर कंप्यूटर के मन में है। तो मित्रों, इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा होती है और अपनी जो है पढ़ने लिखने की शैली होती है। तो जो व्यक्ति जिस तरह से सहज महसूस करता है, अगर किसी को तथ्य लिखते हुए याद होते हैं तो वह लिख करके याद कर सकता है, और अगर किसी को किताबें पढ़कर तथ्य जो है याद हो जाते हैं तो वह डायरेक्ट किताबें पढ़कर भी एग्जाम को दे सकता है। बहरहाल, अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं कि जब कम समय है आपके हाथों में, 2-2.5 महीने हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं अपने विचार आपसे साझा कर रहा हूँ। मित्रों, आपको बता दूं कि जब आप नोट्स बनाते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपका समय बहुत जाता है। किसी भी परीक्षा को लेकर जब हमारे हाथ में लगभग 1 साल हो या कम से कम 6 महीने हों, तब हम नोट्स बनाने की प्रक्रिया के द्वारा पढ़ाई करते हैं। पहले हम किताबों को पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं। ऐसे में समय बहुत जाता है। आप किताबों को 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखेंगे और उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे, तो आपका समय काफ़ी जाता है। तो हमें करना क्या है, जब कम समय है तो हमें मार्केट में यकीन माने तमाम ऐसी किताबें उपलब्ध हैं जो नोट्स ही हैं। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस लेकर के मार्केट जाएं और अपने विषय से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है वो आप देखें, अपना सिलेबस का मिलान करें, और मिलान करने के बाद अगर कोई प्रकाशक, घटना चक्र, यूथ या कोई भी प्रकाशक जिसमें आपका मैक्सिमम सिलेबस मिल रहा हो, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताबें आपको लगें, उनको आप ले आएं और बार बार आप उनको पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आपके हाथ में अब कम समय बचा है, 2-2.5 महीने ही बचा है, तो आपको अपने सिलेबस के टच में बराबर बने रहना है। आपको अपने सिलेबस को बार-बार रिवाइज करना है। आपको प्रयास करना है कि हर 15-20 दिन में आपका सारा सिलेबस आपकी निगाह के नीचे से एक बार गुजर जाए। ध्यान रखें, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको करना क्या है कि पेन पेंसिल लेना है और उसको बार बार अंडरलाइन करते हुए आपको पढ़ते चले जाना है। एक बार आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, दोबारा पेन का उपयोग कर लें, हाइलाइटर का उपयोग कर लें। इस तरह से आपका जो भी सिलेबस है उससे संबंधित जो भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं उनको आप ले आएं और 3 से 4 बार उनको पढ़ें। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट करते रहें। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आप लगा लें, तो आप देखेंगे कि आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। और यदि आप अब लिखने के चक्कर में पड़े कि आप पढ़ रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं, तो आप लिखते पढ़ते ही एग्जाम आपके सर पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखने की प्रक्रिया में समय बहुत जाता है। जब आपके पास किसी एग्जाम को लेकर के 5-6 महीने मिनिमम समय हो, तब आप आराम से लिखते हुए तैयारी कर सकते हैं। निसंदेह लिखने से तैयारी बेहतर होती है, लेकिन अब जब आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें ले आएं, उनको बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस सेट करें। निश्चय ही आप बेहतर स्थिति में होंगे। और यदि आप विद्वान बनना चाहेंगे कि हम पहले नोट्स बनाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो आप अब उतना समय हमारे पास नहीं रहा। समय की कमी है, और जब समय की कमी हो तो हमें एग्जाम पे ही फोकस करके पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे में आप मार्केट से अपने
विषय की जो भी मार्केट में सामग्री उपलब्ध हैं उनको देख करके सिलेबस का मिलान करके उनको ले आएं, अच्छे से पढ़ें, 3 बार 4 बार पढ़ें, प्रैक्टिस सेट करें अच्छे से, निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई के टच में बने रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारी बातचीत आपको सार्थक लगती हो और आपको जो है ये लगता है कि ऐसी वीडियो हम आपसे साझा करते रहें, बातचीत करते रहें, तो आप चैनल को अपना स्नेह दें, प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।